तो भगवान बिरसा मुंडा के बाद अगर सर्वमान्य नेता कोई थे तो वो वर्तमान समय में वो गुरुजी थे। जो उनके पिताजी के साथ जो हादसा हुआ उससे जो एक ऐसा सीख लिया और संकल्प लिए कि वो कईयों का पिता बन गए। कोई भी सरकार बनाए वो हर कोई जा कर के गुरुजी का आशीर्वाद लेकर ही वो सत्ता चलाते थे। झारखंड में एक युग का अंत आज हो गया है। इस वक्त हम विधानसभा के अंदर हैं। चूंकि सत्र चल रहा था, दूसरा दिन था, लेकिन दूसरे दिन में ही झारखंड निर्माता महाजनी प्रथा को समाप्त करने वाले एकमात्र योद्धा दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब हम सबों के बीच नहीं हैं। हमारे साथ जेल कैंप के नेता, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं। ये भी झारखंड जल जमीन की लड़ाई और उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं। देवेंद्र जी, दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब नहीं रहे। यह बहुत दुख का घड़ी है। जब से ये खबर हमको मिली है स्तब्ध हूँ, मर्माहत हूँ और अपने आप को ऐसा लग रहा है कि हम शून्य सा हो गया हूँ। क्योंकि गुरुजी का जो जीवनी है और गुरुजी जो इस दौर पे हम लोग का बीच में जिंदा थे और इतिहास में इनके समय पे जितने भी आंदोलनकारी थे उनको प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा नहीं, किताबों में से पाया। और गुरुजी का रहने मात्र से ही झारखंड का एक बहुत बड़ा वजन महसूस हो रहा था, गर्व महसूस हो रहा था, शान महसूस हो रहा था। ऐसे महामानव, ऐसे महानायक, वीर योद्धा का जाना एक मानव युग का अंत हो गया ऐसा लग रहा है। और गुरुजी से चूँकि हम एक आंदोलन से जुड़े हुए हैं और आंदोलन सदैव हम निरंतर सक्रिय रूप से करते हैं और आंदोलन में जो मेरे साथ जो अन्याय होता है जिसको हम झेलते हैं, हम गुरु जी से हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि प्रत्यक्ष रूप से इस सारे दुख तकलीफ को साझा हमने किया था 60-40 मैं चलतो खतियानी आंदोलन के दौरान। और हमने सारा बात उनसे तकलीफ को साझा किया कि गुरु जी, हम लोग पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जो लड़ाई लड़े जल जंगल ज़मीन को बचाने का, आप जो लड़ाई लड़े भाषा संस्कृति को बचाने का, आप जो लड़ाई लड़े इस राज्य को विकास की अग्रणी भूमिका में लाने का, उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। बदले में हम लोग को कुचला जा रहा है, पुलिसिया लाठी बरसाया जा रहा है, फर्जी FIR दर्ज करके दबाया जा रहा है। गुरुजी बहुत हौसला भरे थे। गुरुजी कहे थे कि आंदोलनकारियों पर ऐसे ही प्रतिक्रिया किया जाता है बेटा, और आशीर्वाद दिए, हौसला भरे, कहे कि कई दिनों तक, कई महीनों तक हम अलग अलग पहाड़ में, पर्वत में, जंगल में, अलग अलग क्षेत्र में, किसी का अलग अलग अपरिचित अनजान घर में हमने बिताया है। कभी भूखे प्यासे, कभी मार भात खा करके, कभी कई दिनों तक पानी का भी नसीब नहीं होता था। ऐसा जीवन को हमने झेला है पुलिसियों का दमनकारी नीति से बचते बचते। तो इसलिए हौसला को बढ़ाना है और आप लोग को इस लड़ाई को लड़ना है बेटा, ऐसा आशीर्वाद दिए। गुरुजी जो प्रत्यक्ष आशीर्वाद हमको दिए हैं वो जीवन भर हमको प्रेरित करेगा, उत्प्रेरित हम होंगे और उससे हमको ऊर्जा मिलेगा। और इसी प्रेरणा से जो गुरुजी का अधूरा सपना है उसको हम पूरा करने के लिए संकल्पित होकर के हम जीवन भर संघर्ष करेंगे। क्योंकि देखिए देवेंद्र जी, ऐसा है कि झारखंड जब अलग की मांग हो रही थी उस समय दिसोम गुरु शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, AK राय साहब, शक्तिनाथ महतो एक सिपाही की तरह, एक रथ होता है ना तो चालक होते हैं, चालक की तरह वो चलते थे। आप भी उस चीज़ को पढ़े हैं कहीं ना कहीं, कितना पूर्ति हो पाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका पूर्ति संभव नहीं है या अपूर्णीय क्षति है। हमको तो युगों तक इस क्षति का पूर्ति हमको नज़र नहीं आ रहा है। ये ऐसा गुरुजी एक ऐसा चीज़ थे जिसका क्षति पूर्ति असंभव है, नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ हमेशा के लिए इनके आदर्शों पे, इनके जो कहे गए मार्ग है, बनाए गए मार्ग है, उन मार्ग पे झारखंड प्रदेश के लोग कितना चल पाएंगे? चलना चाहिए, तभी उनको अंतिम श्रद्धांजलि और सच्ची श्रद्धांजलि मिल सकती है। क्योंकि अगर मेरे नज़रों पे अगर हमारा व्यक्तिगत राय पूछिएगा तो भगवान बिरसा मुंडा के बाद अगर सर्वमान्य नेता कोई थे तो वो वर्तमान समय में वो गुरुजी थे। जो कोई भी सरकार बनाए वो हर कोई जा कर के गुरुजी का आशीर्वाद लेकर ही वो सत्ता चलाते थे। ऐसे सर्वमान्य नेता
हमको भगवान बिरसा मुंडा जी के बाद हमारा नज़र से हम देख पा रहे हैं। क्योंकि दिसोम गुरु जी की उपाधि मिली है, भगवान बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा की उपाधि मिली और इनको दिसोम गुरु की उपाधि मिली। जी बिल्कुल यही ना कर रहे हैं कि ये तो दोनों का तुलना हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों का क्षति दोनों पूर्ति असंभव है, ये हमेशा के लिए रिक्त रह जाएगा, हमेशा रिक्त रह हमेशा रिक्त रह जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। चूंकि और लेकिन हमको एक चीज़ का अफसोस हमेशा रहेगा इस झारखंड वासियों को, चूंकि हम एक आंदोलनकारी होने के नाते जो मेरा आत्मा कर रही है और हमको गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त है, प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त है, तो मेरा आत्मा ये हमेशा तड़प तड़प के कर रही है। ये गुरु जी का भी आत्मा तड़प रहा होगा कि गुरु जी जिस जल जंगल जमीन के लिए लड़ा, जिसके लिए वो संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, वो गुरु जी इस अंतिम सांस इस माटी पे नहीं ले पाए, यहाँ का लचर व्यवस्था के कारण। ये मेरा आत्मा बार बार तड़प तड़प के कर रही है, तो ये गुरु जी का भी आत्मा इस पर तड़प रही होगी और गुरु जी इस का हमेशा के लिए इस चीज़ को अफसोस करेंगे, उसका आत्मा इस चीज़ को हमेशा अफसोस करेंगे कि जिस शरीर पे रह करके हमारा यह पूरा जीवन समर्पित होकर के मैंने न्यौछावर कर दिए, वो अंतिम सांस यहाँ त्याग नहीं पाए। इसका मलाल हमेशा झारखंड वासियों को रहेगा, इसका अफसोस हमेशा रहेगा। हमरा जैसा आदमी को तो बिल्कुल रहेगा। यह मेरा आत्मा तड़प तड़प के इस बात को बोल रही है। आत्मा तड़प तड़प के रह जाएगा। वैसे तो आज एक अपूर्णीय क्षति झारखंड प्रदेश के लिए हुई है। देवेंद्र नाथ महतो जी भी काफ़ी मर्माहत हैं, चूँकि ये भी एक आंदोलनकारी हैं, झारखंड को पढ़ रहे हैं, झारखंड को समझ रहे हैं, समझे हैं कि झारखंड में किन चीज़ों की, भले झारखंड लड़के ले लिए, झारखंड अलग हो गया, महाजनी प्रथा जो एक विकराल रूप था उस समय, महाजनी प्रथा से निजात मिली झारखंड प्रदेश वासियों को। कई बार जेल गए, कई बार मारने की धमकी मिली, कई बार उनको रास्ते में छेका गया, तब जाके जंगल में वो छुपे छुपे रहते थे। वो जंगल, वो कुड़को, अब कुड़को कांड तो आप लोग जानते होंगे, कुड़को क्षेत्र, वो टुंडी का एरिया, जो जंगलों में रहते थे और जंगल में ही जो कुछ मिलता था वो कुछ खाते थे। वो कहानी आपने भी पढ़ी होगी कि वो टुंडी एरिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो विधायक है जयराम महतो, वो भी उस क्षेत्र से आते हैं और कहीं ना कहीं आप भी जो है सिल्ली से भले हैं, लेकिन सिल्ली से जुड़ा हुआ एरिया है जो नेमरा है, वो कहीं ना कहीं वहाँ से जुड़ा हुआ एरिया है। उस चीज़ को आप भी देख पा रहे हैं। देखिए, भले गुरुजी का जन्म नेमरा रामगढ़ में हुआ, लेकिन जो उनके पिताजी के साथ जो हादसा हुआ, उससे जो एक ऐसा सीख लिया और संकल्प लिए कि कईयों का पिता बन गए और उनका मैक्सिमम बहुत अधिकतर कालखंड जो है कि उनका टुंडी क्षेत्र में बीता और फिर बहुत बड़ा मिसाल उसके आगे जो पेश किए और बहुत बड़ा महाउलगुलान जो इतिहास उसको भुला नहीं सकती है, संथाल परगना परमंडल में किए, तो निश्चित ही यह इतिहास के पन्नों पे हमेशा याद रखा जाएगा इसको। आज एक ऐसे बेटा का देहांत हुआ है और ऐसे बेटा जो है सो अंतिम सांस लिए हैं, जिनके पिता को महाजनों ने, जब वो बेटा के लिए राशन लेके जा रहे थे, चावल, हॉस्टल में पढ़ते थे उस समय दिसोम गुरु शिबू सोरेन, गुरु जी का नाम उपाधि नहीं, छोटा बच्चा, उस समय 8वीं क्लास का बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा था और उनके जो पिता हैं सोबरन मांझी, वो उनके लिए लेके जा रहे थे राशन और 4 बजे का भोर वो समय और वो नदी पार कर रहे थे और वहीं जो है महाजनों ने उसे छेक के निर्मम हत्या कर दी थी और वही उसी का बेटा आज पूरे झारखंड में जो है सो ये। जी बिल्कुल, जो पिताजी अपने बेटा के लिए राशन लेके जा रहे थे और जस्ट उस समय गुरुजी शिबू सोरेन का थोड़ा बहुत समझदारी आया था, बहुत ज़्यादा 8वीं क्लास में छोटा बच्चा, बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं देखे थे। हाँ। लेकिन उसका यह घटना उसके लिए एक संकल्पित साबित हुआ और उसी समय गुरुजी ठान लिए और घर को त्याग कर दिए और घर छोड़ करके टुंडी बसे और उन्होंने सूदखोर के खिलाफ, क्योंकि जिस सूदखोर ने पिताजी का गंवाया, तो उस सूदखोर को ख़त्म करने का उन्होंने, महाजनी प्रथा को ख़त्म करने का जो विकराल का रूप था, उसको लेकर के आंदोलन छेड़ा और उसमें सफल भी हुए और नशा मुक्ति का भी अभियान उन्होंने ज़ोर शोर से चलाया। चूँकि नशा एक ऐसा समाज का कुरीति
जिसके वजह से समाज जो है कि हमेशा खाई में जा रहा था और उसी के कारण समाज सूद में डूब रहा था। तो इस तरीके का उनका जीवन का या जो पल था वही घटना जीवन जो गुरु जी के लिए था वो पूरा दुनिया उसको बदल के रख दिया, उसको झकझोर करके रख दिया यह घटना उसके लिए। झकझोर करके रख दी। देखिए गुरु जी के बारे में जितना कुछ कहें उतना कम पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी विश्वम गुरु जी की अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत किस्से हैं, अनगिनत मतलब इनकी कहानियां, इनके किस्से इतने हैं जो कह पाना बड़ा मुश्किल है। यानी कि इनके ऊपर रिसर्च भी हो रहा है कि गुरु जी का आंदोलन कितना ये है।